हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। निरामया योग यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूनिट 2 का विषय श्रीमद् भगवद गीता को कवर करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया था। जब अर्जुन को अपनों के विरुद्ध युद्ध लड़ने में शंका उत्पन्न हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने तात्विक ज्ञान की प्राप्ति हेतु इस ग्रंथ का उपदेश दिया। श्रीमद् भगवद गीता का परिचय। इसमें 18 अध्याय एवं 700 श्लोक वर्णित हैं। 18 अध्याय एवं 700 श्लोक एवं ये महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। भीष्म पर्व, तो इसे याद रखिएगा कि महाभारत में सबसे पहले महाभारत में 18 पर्व हैं। शांति पर्व आपके सिलेबस का विषय है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी यूनिट 2 में, यूनिट 1 में वो वीडियो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महाभारत में योग नाम से वीडियो, आप उसको देखिए। तो उसमें महाभारत में 18 अध्यायों का वर्णन है। 18 अध्याय में शांति पर्व जो है आपके सिलेबस का विषय है और उसी में से जो भीष्म पर्व है, महाभारत के भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता संबंधित है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है या शायद आया भी है एक बार कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। आगे अध्याय के विषय में जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों को आपको क्रमानुसार याद करना है क्योंकि सीक्वेंस वाइज एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट योग का, उसमें इन्हीं अध्याय, जितने भी अध्याय दिए हैं उनमें से कुछ लेसन्स के नेम वहाँ पे दिए थे क्वेश्चन में और आपको सीक्वेंस वाइज लगाने थे। तो आप सीक्वेंस वाइज तभी लगा पाएंगे जब आपको उनके नाम अच्छे से याद होंगे, विथ सीक्वेंस याद होंगे। तो उनके नाम, अध्यायों के नाम हम देखते हैं। सर्वप्रथम है आपका अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग एवं मोक्ष संन्यास योग। तो आप को सीक्वेंस वाइज याद करने में कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि 18 चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स को, इन अध्यायों को उनकी संख्या के अनुसार आप लिंक कर सकते हैं। जैसे आप देखें अर्जुन विषाद योग, आप देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश ही अर्जुन के लिए किया गया था, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए। तो सर्वप्रथम शुरुआत ही अर्जुन से, तो अर्जुन विषाद योग इसका सबसे पहला जो है अध्याय होगा। और लास्ट में आप देखते हैं कि अल्टीमेट एम क्या होता है। एक हमारा जो अल्टीमेट एम है लाइफ का, या सबसे अंत में इंसान किस चीज़ की प्राप्ति करना चाहता है, मोक्ष की। तो अंत में देखिए, यानी कि 18वां अध्याय क्या है, एंड में है। तो मोक्ष संन्यास योग आप ऐसे याद कर सकते हैं। और प्रथम है अर्जुन विषाद योग। उसी तरह से आप देखें तो 8वां है अक्षर ब्रह्म योग। तो अ से 8 और अ से अक्षर ब्रह्म योग। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 13वां, अगर आप हिंदी का 13 देखें तो 13 क्षेत्र से कुछ मिलता जुलता है। उसी तरह से आप देखेंगे पुरुषोत्तम, तो 15वां तो देखेंगे पुरुषोत्तम, तो प से प मैच करता है। श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा त्रय, शत्रा और श्रद्धा कुछ कुछ मैच करता है। तो इस तरह से आप नामों को कनेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सुविधा होती है याद करने में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उनको लिंक करते हुए आपको याद करना तो ईजी हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट अर्जुन विषाद योग, सांख्य, कर्म तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो कुछ शब्दों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए याद करेंगे तो ईजिली आपको ये याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं आत्मा का स्वरूप। दूसरा अध्याय जो है वो आपके सिलेबस में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और आत्मा के स्वरूप के विषय में इसमें बताया गया है। जब अर्जुन अपनों के समक्ष युद्ध लड़ने में उनको शंका होती है, वह संदेह में रहते हैं और दुखी होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर का नष्ट हो रहा है, शरीर नष्ट हो रहा है, किंतु आत्मा अजर अमर अविनाशी है जो कभी भी नष्ट नहीं होती। तो हे अर्जुन, तू किस चीज़ का शोक करता है? शोक मत कर, तू केवल अपने
कर्म को कर, अपना धर्म कर, क्योंकि तू एक क्षत्रिय है। तो ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक यहाँ वर्णित नहीं है, किंतु वह उसे समझाते हुए कहते हैं कि शोक नहीं करना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असोच्यान अन्वसोचः त्वं प्रज्ञावादान च भाषसे गता सुन अगता सून च न अनुशोचन्ति पंडितः। अर्थात कि तू शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है। जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये शरीर का नष्ट हो रहा है, शरीर, मनुष्य का शरीर नष्ट हो रहा है, तो तू शोक क्यों करता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को शरीर के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि शरीर तो नष्ट हो रहा है किंतु आत्मा जो है वह कभी नष्ट नहीं होती। तो यहाँ पर वो समझाते हैं कि ना तू एव अहम जातु अनाशम ना त्वम ने इमे जनाधिपः ना च एव ना भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अर्थात कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तो तू किस चीज़ का शोक करता है। तो इसी विषय में अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में उन्हें उपदेश देते हैं। आपको इन जो श्लोक है उनका एड्रेस भी याद रखना है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्नः मुह्यति। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, ये सब कुछ आता है। बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, तो बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था जो आती है तो धीर पुरुष से मोहित नहीं होते। अर्थात धीर पुरुष उसमें लिप्त नहीं होते कि जो क्रम चल रहा है कि आप बालक हैं, फिर आप जवान अवस्था में आते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, तो आप उससे मोहित मत होइए। वो एक क्रम है, चल रहा है, और अंत में वृद्ध होने के बाद यह शरीर नष्ट हो जाता है। तो इस शरीर का मोह नहीं करना है। वो कहते हैं कि हम सब आत्मा हैं और आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, जो कि कभी नष्ट नहीं हो सकती। आत्मा के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना जायते मृते वा कदाचित न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो कहते हैं कि यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मता है और ना ही मरता है और ना ही उत्पन्न होकर फिर होने ही वाला है। यह तो अजह अर्थात अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, जो कि पहले भी विद्यमान था और आगे भी रहेगा। तो इस शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारा जाता। तो तू किस चीज़ का शोक करता है हे अर्जुन, तो किस चीज़ का शोक करता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि ये आत्मा क्या है, मतलब आत्मा के विषय में जानना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे मनुष्य जीर्णानि अर्थात पुराने, वाशांसी मतलब वस्त्रों को, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। तो इसमें शोक करना अनुचित नहीं है। इन्होंने शोक को गलत बताया कि आपको शोक नहीं करना है, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा है कुछ भी, ये शरीर नष्ट हो रहा है क्योंकि वह जीर्ण हो चुका है, और आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। तो आत्मा क्या है, आत्मा के विषय में बताते हैं। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। तो आत्मा क्या है, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं,
ना इसको अग्नि जला सकती है, ना ही जल इसे गला सकता है और ना ही वायु से सुखा सकती है। तो आत्मा का कभी भी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वह पहले भी थी, आगे भी रहेगी, वह नित्य है, सत्य है, पुरातन है, शाश्वत है। तो इस तरह से आत्मा के विषय में अर्जुन को समझाते हैं। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये याद रखना है कि आत्मा का स्वरूप दूसरे अध्याय से लिया गया है, और इसके जो एड्रेस हैं, जैसे दूसरे अध्याय में ना जायते मृत्य व कदाचि दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, वासांसी जीर्णानि दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है, और आत्मा के बारे में कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकते, ना अग्नि जला सकती, इस तरह से जो ना जल क्लेद्य मतलब ना जल उसे गला सकता है, ना वायु उसे सुखा सकती है। तो इस तरह का जो श्लोक अगर एग्जाम में आता है तो आपको एड्रेस भी ध्यान रखना है कि दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। तो इस तरह से आत्मा के विषय में बताते हैं। फिर अर्जुन का यहाँ पे संशय खत्म होता है। फिर उसके बाद कर्मयोग की बात आती है। तो कहते हैं कि कर्म कैसे होने चाहिए, कर्म क्या होने चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 47वें एड्रेस इसका 2nd चैप्टर का 47वां श्लोक, तो इसमें दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन। कर्मों को तो कर, किंतु उसके फल की ही आसक्ति मत रख। और ना ही ऐसा कि तू कर्म ही करना छोड़ दे, मतलब कर्म करते हुए किंतु उससे आसक्ति ना रखनी। जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी है, किंतु उसमें आपको चीज़ों उसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। बस 100 वर्ष तक जीते हुए इस चीज़ का भोग करें, लेकिन उसमें आसक्ति ना रखें। उसी तरह से इसमें कहते हैं कि कर्म तो कर, किंतु उनके फलों का हेतु मत बन। उसके फल का यदि तू हेतु बनता है, यानी कि तू उसके कर्म के फल में यदि आसक्ति रखता है, तो यह बंधन का कारण बनेंगे। यानी तू उससे आसक्ति रखेगा तो इस जन्म मरण के बंधन में तू हमेशा बंधे रहेगा, इसलिए उसका हेतु मत बन। फिर दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग की महत्ता बताते हैं कि योग क्या है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धयो समः भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो कहते हैं कि हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व योग, यही कर्म जो तेरे समत्व योग कहलाएंगे। तो कहते हैं कि कोई भी सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, जय पराजय में अपनी बुद्धि को समत्व की भावना में रखना, अर्थात समान रखना है। और इसी तरह से यदि तू कर्म करेगा तो वह समत्व योग कहलाएगा। यानी कि तुझे किसी भी लाभ हानि, कोई भी सिचुएशन आ जाए, उसमें आपको एक समभाव में रहना है, तो वही आपका कर्म समत्व योग कहलाएगा। दूसरे में बताते हैं, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो कहते हैं सम बुद्धि युक्त पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग दे। पहले तो अपनी बुद्धि को समत्व कर, और पाप पुण्य जो भी तेरे दोनों कर्म हैं, पाप और पुण्य कर्म, उनको इसी लोक में त्याग दे, अर्थात उनसे मुक्त हो जा। समत्व रूप योग में लग जा। समत्व रूप योग में यदि तू लगता है तो तेरे जो कर्म हैं वो बंधन का कारण नहीं बनेंगे, यानी कि कर्म बंधन से तुझे छुटकारा मिल जाएगा। तो वही है कि कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी है, कर्म बंधन से आपको कर्मों के फलों में लिप्त नहीं होना है, और उनसे आसक्ति को हटा देना ही और अपनी बुद्धि को सम रखना ही योग है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन नहीं भी अगर याद होती है, आपको तो श्लोक याद रखने हैं, और जो इसका आपका एड्रेस है, एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इसमें आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक
मतलब कर्म का किस श्लोक में का एड्रेस क्या है, या योगस्था कुरु कर्माणि समत्वम योग उच्यते का एड्रेस क्या है। इस तरह से एड्रेस मतलब आपका कौन सा श्लोक कौन से नंबर पे है। जैसे ये है ना, इसका 2/48 2/50 ये इसका एड्रेस है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत डेफिनेशन के रूप में नहीं आते हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें जो एकदम से आ जाती हैं, तो आपको उस चीज़ को पकड़ना है। आगे हम देखते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। ये भी आपके दूसरे अध्याय का ही विषय है। स्थित प्रज्ञ दूसरे अध्याय के 54वां श्लोक है। एड्रेस याद करना है आपको कि सेकेंड लेसन का 54वां श्लोक है, जिसमें स्थित प्रज्ञ के बारे में अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं। तो क्वेश्चन श्लोक इस प्रकार है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिरस्त केशव स्थित तद्धि किम प्रभाषेत प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो कहते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर पुरुष का क्या लक्षण है। वो कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वह व्यक्ति कि स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है। स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, किम प्रभाषित मतलब कैसे बोलता है, किम आशीत कैसे बैठता है, किम व्रजेत कैसे चलता है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह कैसा है, उसके लक्षण क्या हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति सभी कामनाओं को त्याग कर भली भांति आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, अर्थात कि स्वयं में स्वयं संतुष्ट रहता है तथा सब सुख दुख में समान रहने वाला है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, यानी स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, और जिसने मन से सभी कामनाओं को भली भांति त्याग दिया हो, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो स्थित प्रज्ञ के यहाँ पे लक्षण दिए भी हैं कि सभी कामनाओं का त्याग करने वाला, स्वयं से ही स्वयं में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख में समान रहने वाला, एवं कछुए की भांति इंद्रिय निग्रह करने वाला। जैसे आपने देखा होगा कछुआ अपना सारे शरीर को अंदर को सिकोड़ लेता है, उसी तरह से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह अपनी इंद्रियों को, यानी इंद्रियां जो है विषयों में आपको लगाती हैं, आप इंद्रियों के वशीभूत होकर विषयों के प्रति भागते हैं, विषयों में भागते हैं। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह क्या करता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। इंद्रियों का निग्रह करके वो क्या करता है कि सभी स्थिति में समान रहता है, वह स्वयं से ही स्वयं में संतुष्ट रहता है। तो यह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसके जो नेक्स्ट चैप्टर जो तीसरा अध्याय है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके हम वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।